डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लर्निंग वे में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो कि 5वां प्रश्न पत्र है सोशल साइंस का, उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। महाभारत के लेखक कौन थे? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महाभारत के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेद व्यास जी महाभारत के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के दो पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। जो भारत के दो पड़ोसी के नाम लिखना है, तो नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया। यदि आपसे और पूछे जाए कि भारत के और दो पड़ोसी के नाम लिखिए, तो बांग्लादेश भी लिख सकते हैं। बांग्लादेश भी भारत के पड़ोसी देश हैं। भूटान भी लिख सकते हैं, भूटान। नेपाल, पाकिस्तान, ये सभी हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिले के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं? कौन कौन है जो जिले के मुख्य अधिकारी? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अधिकारी होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, कलेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गए या नायब तहसीलदार हो गए। ये हमारे जिले के मुख्य अधिकारी होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट हो गया, कलेक्टर हो गया, तहसीलदार हो गया, नायब तहसीलदार, ये जिले के अधिकारी होते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विषुवत रेखा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विषुवत रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है? कितनी बार? दो बार नदी काटती है। तो कांगो जायद नदी जो विषुवत रेखा को दो बार काटती है, याद रखेंगे, कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटती है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के दो राजनीतिक प्रभाव बताइए। जो सिकंदर के आक्रमण हुए थे, तो उसमें राजनीतिक दो प्रभाव बताना है। तो पहला है राजनीतिक एकीकरण, दूसरा है छोटे छोटे राज्यों को समाप्त करना। तो छोटे छोटे राज्यों उनको समाप्त करके एक बड़ा राज्य बनाना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है? जो भारत में मुद्रा है उसके नियमन कौन करता है? तो ये सभी लोगों को क्वेश्चन पता होगा। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है वो भारत की मुद्रा का नियमन करता है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक प्रकार की प्राकृतिक इकाई है जिसमें समस्त जीवधारी पौधे, जानवर तथा अणुजीव शामिल हैं, जो अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र है एक प्रकार की प्राकृतिक इकाई है जिसमें समस्त जीवधारी पौधे हो गए, जानवर हो गए, ये सभी शामिल होकर जो अजैव पर्यावरण के अंतः क्रिया करके संपूर्ण जीवन को संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हुए इसे हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन है। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को सौर ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्षण किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्षण किसे कहते हैं? वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहा कहते हैं, जैसे हिमवर्षा, जल वर्षा, ओस, कोहरा, ये सभी वर्षण के उदाहरण हैं। वर्षण की परिभाषा पूछी जाए तो वर्षा के विभिन्न रूपों को वर्षण कहते हैं, जैसे कि हिम वर्षा, जल वर्षा, ओस, कोहरा, ये सभी वर्षण के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत में शक्ति के तीन साधन बताइए। जो भारत में शक्ति के तीन साधन बताना है। पहला है प्राकृतिक गैस, दूसरा है कोयला, तीसरा है खनिज। ये हमारे भारत में शक्ति के साधन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलमंडल क्या है? जलमंडल से तात्पर्य जल की उस परत से है जो पृथ्वी की सतह पर झीलों, नदियों तथा महासागरों तथा अन्य जलाशयों के रूप में मिलती है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 60% जल भाग है। जो पृथ्वी पर है लगभग 60% जल विद्यमान है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। इसी कारण पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्मावत की रचना किसने की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की है। याद रखेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत की रचना की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का महत्व किस लिए है? जो शिक्षा है हमारे हमारे जीवन में किस लिए महत्व है? तो आज व्यक्ति के लिए जीवन महत्व उतना है जो आज के लिए व्यक्ति है। आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन है, पानी है, कपड़ा है, हवा है, उतना ही महत्व शिक्षा का है। यदि शिक्षा नहीं है तो व्यक्ति पशु के समान है। इसीलिए कहते हैं शिक्षा बहुत जरूरी है।
तो यही बताया गया कि आज व्यक्ति के लिए जितना महत्व भोजन, पानी, कपड़ा या हवा है, उसी प्रकार उतना ही अधिक महत्व शिक्षा का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद हैं? जो 16 महाजनपद हैं, उनमें से 4 प्रमुख महाजनपद के नाम लिखना है। पहला हो गया काशी, मगध, गंधार एवं कौशल। ये 4 प्रमुख महाजनपद हैं, याद रखेंगे। महाजनपद 16 हैं और प्रमुख कौन कौन से? काशी हो गया, मगध हो गया, गंधार हो गया और कौशल हो गया। ये 4 प्रमुख महाजनपद हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के वरुण की दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? जो सूर्य के वरुण की दूरी कितने करोड़ किलोमीटर है? जो सूर्य से वरुण की दूरी है 450 करोड़ किलोमीटर दूर है। जो सूर्य से वरुण की दूरी है कितनी है? 450 करोड़ किलोमीटर दूर है। याद रखेंगे वरुण से सूर्य की दूरी। अगला क्वेश्चन से आगे पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? पहला एक क्वेश्चन आया था कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो वेद व्यास ने किया था। 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और 2023 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महाभारत की रचना किसने की थी? तो महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। याद रखेंगे, महर्षि वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? महाभारत की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुशीनगर कहाँ है और ये क्यों प्रसिद्ध है? जो कुशीनगर है ये कहाँ पर है और किस लिए प्रसिद्ध है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा बसाया गया था। जो कुशीनगर है राम के पुत्र कुश के द्वारा बसाया गया था तथा यहाँ भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल भी है। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यातायात से संबंधित निम्नलिखित संकेत बनाइए। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय के संकेत आपको बना देना। वाहन ना खड़ा करना, उसका संकेत बना देना। जैसे विद्यालय में ये बालक जा रहा है, विद्यालय, विद्यालय में बालक जा रहा है। और यातायात ना खड़ा करने के लिए ये गोला बना दिए, इसमें लिख दिया गया नो पार्किंग। तो आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यातायात के अंतर्गत बाएं मुड़ने का संकेत बनाइए। जो यातायात होते हैं बाएं मुड़ने के लिए संकेत बनाना। तो बाएं मुड़ना है हमारे हमें, तो किस तरीके से मुड़ेंगे? इस तरीके से बाएं। यदि हमें दाएं मुड़ना है तो इस तरीके से संकेत बनेगा। तो याद रखेंगे, बाएं इस तरीके से मुड़ेंगे और दाएं इस तरीके से। लेफ्ट एंड राइट ये दोनों सिंबल याद रखेंगे। यदि आप लोगों ने मैप चलाया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि लेफ्ट राइट क्या होते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो पर्यावरण प्रदूषण के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से हमें 2 कारण बताना है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण में अत्यधिक वृद्धि होना, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या या वन का विनाश, ये पर्यावरण का प्रमुख कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? उनके नाम बताइए। तो मापक के अनुसार मानचित्र, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। याद रखेंगे, मानचित्र हमारे मापक के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। मापक के अनुसार मानचित्र 2 टाइप के होते हैं, दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मापक के अनुसार मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो याद रखेंगे, मापक के अनुसार मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घ मापक मानचित्र और दूसरा होता है लघु मापक मानचित्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोब किसका प्रतिरूप है? ग्लोब किसका प्रतिरूप है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोब किसका प्रतिरूप है। 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्लोब किसका प्रतिरूप है? तो ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। किसका है? पृथ्वी का प्रतिरूप है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नगर निगम की आय के स्रोत लिखिए। जो नगर निगम है उसके स्रोत क्या होते हैं? आय के स्रोत क्या है? तो संपत्ति, जमीन कर तथा मकान पर टैक्स लगाकर, पानी और सफाई शुल्क, वाहन टैक्स, ये सभी नगर निगम की आय के स्रोत होते हैं। जैसे जमीनी स्तर पर उस पर मकान पर हो गए उन पर टैक्स कर, पानी और सफाई, पानी जो होता है जैसे पानी टंकी की बिल, टंकी बनी है उसे पानी व्यक्ति लेते हैं उसका टैक्स है या उसका शुल्क। वाहन शुल्क, वाहन जैसे आप लोग वाहन बड़े बड़े वाहन होते हैं उन पर टैक्स जो लगता है, तो नगर निगम की उनके आय के स्रोत होते हैं। आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? जो जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी होते हैं वे जिले के परिवार कल्याण का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, फरवरी कितने वर्ष बाद 29 दिन की होती है? ये तो क्वेश्चन सभी लोगों को पता होगा कि फरवरी हर चौथे वर्ष बाद 29 दिन की होती है। जो फरवरी होती है जिसे लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे लीप वर्ष कहते हैं। हर चौथे चौथे वर्ष के बाद लीप वर्ष होता है जो कि 29 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोध गया क्या है? बोध गया वह स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया एक स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये सभी क्वेश्चन
सभी लोगों को पता होगा कि बोध गया एक स्थान है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित की रचना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हर्षचरित की रचना किसने की थी? हर्षचरित की रचना बाल भट्ट ने किया था। किसने किया था? बाल भट्ट ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार का निर्माता कौन है? चीन की महान दीवार का निर्माता कौन है? तो चीन के सर्वप्रथम शासक किंग शी हुआंग द्वारा इसका निर्माण प्रारंभ करवाया गया था। याद रखेंगे कि जो चीन है हमारा, चीन की दीवार है, उसका निर्माण शासक किंग शी हुआंग द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत के 2 कार्य बताइए। जो ग्राम पंचायत में कार्य होते हैं उनके नाम लिखना है। तो जल संसाधनों या सड़कों का नियमीकरण, जल निकासी, जल का निकासकरण के लिए, स्कूल भवन का रख रखाव और उनका निर्माण करना, ये ग्राम पंचायत के कार्य है। ये स्थानीय कर का संग्रह, नाली निर्माण करना है और गांव में बहुत सारे विकास होते हैं, ये सभी ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए। जो सड़क यातायात है तो उनके नियम लिखना है। तो गति की सीमा में चलाना, कोई भी साधन हो वो गति की सीमा पर चलाना चाहिए। दूसरा है यातायात सिग्नल को फॉलो करना, यातायात के जो सिग्नल होते हैं उनको फॉलो करना, कि रेड लाइन चल रहा है तो आप क्रॉसिंग ना करें, जब तक हरी लाइन न जले, हरी बत्ती न जले, जब तक आपको क्रॉसिंग नहीं करना। इन सिग्नलों को सभी फॉलो करना है। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सड़क यातायात संबंधी 2 प्रमुख नियम बताइए। ये 2 प्रमुख नियम लिखिए। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से इनके नोट्स तैयार कर लीजिए और रिवीजन बार बार करिए। यदि आपको एक बार क्लास समझ में नहीं आ रहा है, ये दोबारा रिपीट करिए जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण धरातल पर दिए गए किसी बिंदु से तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच कोणीय कोणों को के माप की दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इसमें देखो 2 क्वेश्चन बनाए, एक तो अक्षांश की परिभाषा पूछ ली गई और इसे अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और अक्षांश क्या है? भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण धरातल पर दिए गए किसी बिंदु से, कोई भी बिंदु हो गया, तथा पृथ्वी के केंद्र के बीच कोणीय कोण के माप दूरी को अक्षांश कहते हैं तथा अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, इतिहास की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास की परिभाषा लिखना, कोई भी एक इतिहास की परिभाषा लिखना है। तो प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्णन ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्णन ही इतिहास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाश्म किसे कहते हैं? 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीवाश्म किसे कहते हैं? पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिरक्षित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों पर छोड़ी गई छापों जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? जो पाषाण काल है उनको कितने भागों में बांटा गया है? जो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया, पूरा पाषाण काल हो गया, दूसरा हो गया मध्य पाषाण काल और तीसरा हमारा हो गया नवपाषाण काल। 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाषाण काल को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला नंबर है पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण और चौथा है नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है हमारा, गीजा का पिरामिड किसने तथा कब बनवाया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, गीजा का पिरामिड किसने और कब बनवाया? जीके का क्वेश्चन है हमारा। जो गीजा का पिरामिड है 2560 ईसा पूर्व में खुफू वंश के चौथे शासक द्वारा बनवाया गया था। जो गीजा का पिरामिड है 2560 ईसा पूर्व में खुफू वंश के चौथे शासक द्वारा बनवाया गया था। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।